आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है, इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इस स्कीम के अंदर कितने % तक इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रोवाइड किया जाता है या फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, या फिर पहले सरेंडर कर सकते हैं या फिर नहीं सरेंडर कर सकते स्कीम के अंदर। और दोस्तों इसके साथ आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 21 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा ऐसे बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बेटियों को समाज के अंदर अच्छा दर्जा मिले, उनको बराबर का दर्जा मिले और वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी स्कीम, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे बेटियों को यानी कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और वे पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर आगे जाए, खेल कूद के अंदर आगे जाए, सभी क्षेत्र के अंदर वे अपने आप को लड़कों से कम महसूस ना करें और सभी क्षेत्र के अंदर आगे जाएं। इसके लिए दोस्तों सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को सम्मान दे, उनको पढ़ाई लिखाए। इसीलिए दोस्तों सरकार द्वारा बहुत सी स्कीम और योजनाएं आज चलाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी चलाई जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग स्कीम बेटियों के लिए आज चलाई जा रही है। ऐसी ही स्कीम दोस्तों एक सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। दोस्तों 2 दिसंबर 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इस स्कीम के तहत कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, यानी भविष्य के लिए आर्थिक तरीके से मजबूत बन सकते हैं और 250 रुपये से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं और 21 साल के बाद वे अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई लिखाई या फिर शादी के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के क्या क्या लाभ है, यानी क्या क्या बेनिफिट्स है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के बेनिफिट्स की बात करें तो एक तो ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर 7.6% तक इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रोवाइड किया जाता है जो एक अच्छी अमाउंट है। इसके साथ दोस्तों इस योजना के तहत बेटी के 18 साल की आयु होने पर पढ़ाई के लिए इस स्कीम को सरेंडर किया जा सकता है, यानी इस स्कीम से पैसे निकाले जा सकते हैं। और इस स्कीम के तहत आप बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अपना अकाउंट ओपन करवा के इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद इस स्कीम के अंदर 250 रुपये से लेकर और आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी सेविंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इस स्कीम के तहत आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आपको कितने % तक इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आपको 7.6% पर एन्युअल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। और दोस्तों आप इस स्कीम के अंदर प्रति वर्ष 250 रुपये से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 7.6% इंटरेस्ट ऑफ रेट पर एन्युअल के हिसाब से मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर मैच्योरिटी डेट कितनी है और आपको कितने साल तक प्रीमियम या फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर 21 साल की मैच्योरिटी डेट है, लेकिन 18 वर्ष पूरे होने के बाद यदि बेटे की पढ़ाई पूरी करने के लिए या फिर किसी भी रीजन से पैसे निकलवाना चाहें तो रूल के अकॉर्डिंग पैसे निकलवा सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आप 21 साल के लिए ये पॉलिसी या फिर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 14 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता रहेगा और आप 21 साल के बाद यानी मैच्योरिटी के बाद अपना पूरा पैसा इस स्कीम से निकाल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर एन्युअल के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे कम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको 250 रुपये के साथ ये अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो दोस्तों आपको बता दें सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आपके रिटर्न के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना कोई TDS कटेगा, ना कोई इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यानी टैक्स फ्री आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप एक अच्छी सेविंग अपने बेटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ। अब बात करेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर प्री मैच्योर
क्लोजर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो आपको कितना रुपए मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आप 5 साल से पहले ये स्कीम क्लोज नहीं कर सकते, यानी प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते 5 साल से पहले, और 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों कुछ रीजन के कारण। जैसे दोस्तों यदि पॉलिसी होल्डर की, यानी किसी भी कारण से पॉलिसी होल्डर की या फिर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर, या फिर पॉलिसी होल्डर या फिर अकाउंट होल्डर को कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी है तो उस केस के अंदर भी आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों गार्डियन की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए जो इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था, तो उस केस के अंदर भी इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और पॉलिसी से पैसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिससे आप इस पॉलिसी को प्री मैच्योर बंद कर सकते हैं और अपने पैसे ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, तभी इस पॉलिसी को आप बंद कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कहां कहां अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं इंडिया के अंदर, उन सभी के अंदर आपको ये स्कीम मिलेगी। इसके साथ दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ये स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, यानी आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आपके पास है, आप उसी के अंदर जाएं और अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा दें। अब बात करें दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, कौन कौन खाता खोल सकता है ये, या फिर इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, 10 साल से कम आयु की बालिका के नाम पे ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, यानी 10 साल से कम आयु की लड़की या फिर आपके घर में जो भी बेटी है उसके नाम पे आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कोई भी आवेदक जो ये अकाउंट ओपन करवा रहा है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के नाम पे ये खाता खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं, यानी 2 लड़कियां आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर, उन्हीं के नाम पे ये खाता खोला जा सकता है। यदि 3 है तो तीनों के नाम पे खाता नहीं खोला जा सकता। ये जुड़वा के केस में कुछ अलग रीजन है, तभी वे 3 अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। और दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो बालिका के एक तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और माँ बाप के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी बेटी के नाम पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं 250 रुपये के साथ, और उसके फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आपको अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कोई रीजन देना पड़ेगा, तभी आप अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि यदि आप 10,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए के बीच इस स्कीम के अंदर पर एन्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, मान लो आप 10,000 रुपये प्रति वर्ष इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 14 साल के लिए आप 14 साल तक आप डिपॉजिट करेंगे और आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा 7.6%, और इस हिसाब से आपका टोटल रिटर्न मिलेगा 21 साल के बाद 4,39,538 रुपये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि आप 50,000 रुपये पर एन्यू के हिसाब से यानी प्रति वर्ष इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करते हैं 14 साल के लिए, तो आपको 7.6% इंटरेस्ट ऑफ रेट के हिसाब से 21 साल के बाद 21,97,690 रुपये मिलेंगे टोटल रिटर्न इस स्कीम के अंदर। और यदि आप 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 14 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा 7.6% और आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 43,95,380 रुपये। ऐसे ही दोस्तों यदि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं प्रति वर्ष के हिसाब से, तो आपको 7.6% इंटरेस्ट ऑफ रेट के हिसाब से 65,93,071 रुपये 21 साल की मैच्योरिटी के बाद टोटल रिटर्न मिलेगा। ऐसे दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें आप कितने रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रति वर्ष के हिसाब से और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे दोस्तों आप 10,000 रुपये करेंगे तो आपको 4,39,538 रुपये मिलेंगे और 1.5 लाख करेंगे तो आपको 65,93,071 रुपये इस स्कीम के अंदर टोटल रिटर्न मिलेगा। अब बात करें दोस्तों जी, आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अपनी बेटी के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहाँ दोस्तों आप एम्प्लॉय से कांटेक्ट करें, वहाँ आपको इस स्कीम के तहत अकाउंट का फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को फिल करके
आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट, यानी जो भी पॉलिसी होल्डर, जो भी अकाउंट होल्डर है आपकी बेटी, उसके सभी डॉक्यूमेंट और गार्डियन के सभी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ, सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करें और फिर वहाँ वो फॉर्म सबमिट करवा दें। 250 रुपये के साथ दोस्तों आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे और फिर आप इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे अपनी बेटी के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस के अंदर इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और यदि आप किसी बैंक के अंदर ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी बैंक के अंदर जाएं और वहाँ किसी भी एम्प्लॉय से आप कांटेक्ट करके इस स्कीम के तहत जो भी फॉर्म है वो आपको मिलेगा, फिर वो फॉर्म फिल करके उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ फॉर्म सबमिट करवाना है और फिर आपको इस स्कीम के तहत 250 रुपये उसमें जमा करवाने हैं और फिर आपको इस स्कीम का लाभ मिलने लगेगा और आप अपनी बेटी के लिए 14 साल तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी 250 रुपये से लेकर और 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं और अपनी बेटी के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हैं।